नमस्कार, मैं भोला यादव आज आपके सामने क्लास 12 के केमिस्ट्री का विलेन चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज हमको ये जानना है, विलेन चैप्टर है सॉल्यूशन, और हमें जानना है कि विलेन कहते किसे हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। अब इसमें दो पॉइंट होता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब होता है बच्चे, समांगी का मतलब होता है कि विलेय और विलायक दोनों के कण आकार में बराबर हो। ठीक ना, जब दोनों के कण आकार में जब बराबर होता है उस विलेन को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर हम जल में शक्कर मिलाते हैं तो जल का जो पार्टिकल है और शक्कर के जो पार्टिकल डिजॉल्व हुए हैं वो दोनों के कण अगर बराबर हो जाए तो ये होता है समांगी। तो इसी को विलेन में बताया गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलेन। विलेन के दो अयवय, अयवय का मतलब होता है भाग। पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, पहला भाग विलेय और दूसरा विलायक। विलेय का अर्थ होता है घुलने वाला, और दूसरे का अर्थ होता है घोलने वाला। ठीक है, मतलब अगर हम जल में शक्कर को डालते हैं तो शक्कर घुलता है उसमें, तो वह होता है विलेय, घुलने वाला, और वाटर जल जो होता है वह घोलता है, यानी विलायक कहलाता है। ये दो पार्ट से होते हैं। तो ये दोनों भाग को हम इस आधार पर समझते हैं। अब एक बात आती है कि इसको हम परसेंटेज, ठीक है ना, विलयनों को की सांद्रता सांद्रता का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। देखिए, सांद्रता को हम अपनी भाषा में कहते हैं गाढ़ापन। ठीक ना, विलेन में जो पदार्थ जितनी अधिक मात्रा में अधिक होता है उसकी उतनी ही सांद्रता कहते हैं। जैसे, ठीक ना, जैसे हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं तो एक लिमिट सीमा है उसकी नमक की। नमक एक निश्चित सीमा तक डालते हैं, अगर उससे अधिक हो जाता है तो हम अपनी भाषा में कहते हैं कि नमक दाल में अधिक है। ठीक है, लेकिन उसको विज्ञान की भाषा में हम क्या कहेंगे कि नमक की सांद्रता अधिक है। ठीक है ना, तो सांद्रता का मतलब होता है अधिक। ठीक है, किसी भी मात्रा में। तो हमको ये निकालना है सांद्रता किसी भी पदार्थ का, और इसको कुछ मात्रक होते हैं। ठीक ना, ज्ञात करने की किस पदार्थ का कितनी मात्रा है किसमें, उसकी सांद्रता ज्ञात करना हमको इस माध्यम से। तो इसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। परसेंटेज, किसी भी पदार्थ की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना ही द्रव्यमान। जैसे आपको कह दिया गया कि जल में 20% क्या है, शक्कर है। शक्कर 20% का मतलब होता है 100। इसका मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम विलेन है जिसमें 20 ग्राम शक्कर घुला हुआ है, और 100 में से 20 को घटा देंगे तो कितना जल हो गया, 80। मतलब 100 ग्राम का विलेन है जिसमें जल और शक्कर घुला हुआ है, तो उसमें 20% शक्कर का मतलब हुआ कि 20 ग्राम जो है शक्कर घुला हुआ है और 80 ग्राम जल है। उसी तरह से अगर 5% कर दे तो इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम विलेन में 5% शक्कर है और 95% वाटर है।
ठीक ना। तो जितनी ही मात्रा इसकी बढ़ती जाएगी वह क्या हुआ, 5% की अपेक्षा, एक 5% है, एक 20% है और एक मान लीजिए 50% है। तो ये सांद्रता हो गई। अगर जो जिस विलयन में 5% शक्कर घुला हुआ है तो ये कहेंगे कि यह सांद्रता बहुत कम है, यानी इसमें शक्कर की मात्रा बहुत कम है। 20% है तो कहेंगे कि विलयन में जब 20% शक्कर घुला है तो ये बताएंगे कि पहले विलयन की अपेक्षा दूसरे विलयन में शक्कर की सांद्रता क्या है, अधिक है। अगर 50% का मतलब हुआ कि जल में 50% यानी 50% शक्कर डिजॉल्व है तो ये कहेंगे कि ये सबसे अधिक इसकी सांद्रता है, यानी यह अधिक सांद्रता है। इसको हमें निकालने के लिए सूत्र होता है W बटा स्मॉल w, कैपिटल W बटा आप परसेंटेज हो गया 100। W का मतलब होता है, ठीक है, W का, सॉरी नीचे वाला है, ये कैपिटल होता है, ठीक है ना। W स्मॉल w का मतलब होता है विलय, माने घोलने वाले, ठीक ना। विलय, विलयन, विलयन में अयवय का भार बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ठीक है ना। अयवय, अयवय का मतलब होता है उस पदार्थ के बनने में जो जो रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं वो अयवय। जैसे अब इसमें हम बता दे रहे हैं एग्जांपल में, जैसे यूरिया है, चलिए यहां हम बता रहे हैं, जैसे यूरिया का सूत्र हम बताएंगे NH2CONH2 में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, ठीक ना। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसी सूत्र पर क्या है, विलयन में अयवय का भार, ठीक ना। तो अयवय समझ लीजिए कि इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये इसके अयवय हैं, यानी अलग अलग। हम इसमें से अलग अलग पदार्थों का भार जो है ज्ञात करेंगे और इस तरह से करेंगे। अब इसका हम अणु भार ज्ञात कर देंगे और नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो नाइट्रोजन का भार होता है 14, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 28, तो इसको लिखेंगे 28 बटा, इसका हो जाएगा 60 और इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, अब 8 पचे 40 और 5 दूनी 10, 4, 14 में हम 3 से भाग दे देंगे, 3 चौके 12 और 3 छक्का 18, यानी 46 पॉइंट कुछ नाइट्रोजन जो है होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम भार ज्ञात कर सकते हैं, क्या बात है, ठीक है। तो हम इसको 46%, यानी जो हमारी यूरिया की खाद आती है उसको लिखा जाता है नाइट्रोजन 46%। अगला एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं, इसी सूत्र फार्मूले पर इसको आप ध्यान करेंगे। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 में किसी का हम आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने पूछ लिया कि हाइड्रोजन का ही निकालिए, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए इसी फार्मूले पर, तो हम इसका निकालेंगे। हाइड्रोजन का जानते हैं कि 1 होता है और 12 से मल्टी कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, और इसके बाद से इसका जब हम अणु भार निकालेंगे ग्लूकोज का C6H12O6 का अणु भार 180 होता है, तो ये 180 हो जाएगा इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 सेकंड आएंगे, 3 चौके 12, 3 छक्का 18, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 5 चौके 20, 20 बटा 3 बराबर 6, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 6.6% हाइड्रोजन की मात्रा जो है इसमें उपस्थित है। तो इसी तरह से हम आपसे ये बताने जा रहे हैं कि आप ग्लूकोज और यूरिया में
मैंने यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करके दिखा दिया है। आपको इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करके आप हमको बताएंगे। और ग्लूकोज में कार्बन और ऑक्सीजन की, ये आप क्वेश्चन को घर पे इसी फॉर्मूले पे हल करेंगे, और हम नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, और कमेंट के बाद हम फिर इस पर कल आपको बनाएंगे।